पांच तत्व क्या हैं? जाने प्रकृति के पांच तत्वों का महत्व। हिंदू धर्म में प्रकृति की हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतः केवल पांच तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रकृति के पांच तत्व कहते हैं। अंत में सभी वस्तुएं इन्हीं पांच तत्वों में समा जाती हैं, फिर चाहे वह मानव शरीर हो या किसी जानवर का या फिर कोई निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे। इन पांच तत्वों के नाम हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर ही हर चीज का निर्माण होता है, किंतु विभिन्न वस्तुओं में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इनके मिलने से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें प्राण नहीं होते हैं। जब इस शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है तो इसमें प्राण आते हैं और वस्तु सजीव बन जाती है। जब आत्मा उस देह को त्याग देती है तब वह निर्जीव हो जाती है और फिर से इन्हीं पांच तत्वों में मिल जाती है। पहला, आकाश। इसका महत्व समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है, लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा का पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि मन को किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश के अंत की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार मन भी एक पल में कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। आकाश अपने आप में अनंत शक्तियों को समेटे हुए है। उसी प्रकार मन भी अथाह ऊर्जा का सागर है। जैसे आकाश में कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूल, तो कभी वह साफ नज़र आता है, ठीक उसी प्रकार मन भी परिस्थितियों के अनुसार कभी खुश तो कभी दुखी तो कभी सामान्य रहता है। दूसरा, पृथ्वी। हमारे शरीर के हाड़, मांस, मांसपेशियाँ, कोशिकाएं, त्वचा इत्यादि पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शरीर की दिखने और महसूस होने वाली ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषताएं हैं, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती हैं और हमें अपना भार महसूस करवाती हैं। तीसरा, जल। हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ, फिर चाहे वह पानी हो, रक्त हो, रस हो, एंजाइम हो या अन्य कोई तरल पदार्थ, सभी जल तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में खून नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है और उसका संचालन करता है, इसी प्रकार जल तत्व शरीर के संचालन, सभी पोषक तत्वों और ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, वायु। जिस भी जीव में प्राण है उसमें वायु तत्व पाया जाता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। यदि उसकी सांसें बंद हो गई हैं, अर्थात शरीर में वायु तत्व नहीं है, इसका अर्थ वह मनुष्य जीवित नहीं रहा। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। पांचवा, अग्नि। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए, यदि शरीर उस भोजन को पचाएगा नहीं तो उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऐसे में भोजन ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। अग्नि तत्व का कार्य शरीर में भोजन को पचाकर उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता है। इसी से हमें शक्ति, बल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? हम ईश्वर को याद करने के उद्देश्य से उसका आह्वान करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को भगवान नाम की संज्ञा दी गई है, जो इन्हीं पंच तत्वों को दर्शाता है। यदि भगवान शब्द को तोड़ा जाए तो यही पंच तत्व निकल कर आते हैं। भगवान, इसमें भा का अर्थ भूमि से अर्थात पृथ्वी, गा का अर्थ गगन अर्थात आकाश, वा का अर्थ वायु से है अर्थात हवा, आ का अर्थ अग्नि से है अर्थात आग, ना का अर्थ नीर से है अर्थात जल। इसी प्रकार इन पांचों तत्वों के संगम से भगवान शब्द की रचना की गई है, जो हमारे लिए पूजनीय हैं।
इसका अर्थ यह हुआ है कि हिंदू धर्म में भगवान के रूप में हमारे निर्णय के लिए उत्तरदायी तत्वों को पूजनीय बताया गया है व उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमें सौंपा गया है। इसी प्रकार इन 5 तत्वों के मिलने के बाद इसमें प्राण डालने वाली आत्मा को स्वयं परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, जो नाश्वर होती है। धन्यवाद।